विदेश का सोना और 3 करोड़, अरे बाप रे, नक्सलियों के पास आया है। ये कल की खबर है, लेकिन इसकी इनसाइड स्टोरी हम आपको बताते हैं। आज का दिन देश भर के नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए नई सुबह लेकर आया है, खासतौर पर छत्तीसगढ़ और बस्तर के लिए, जो सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित रहे हैं। इतिहास में 31 मार्च 2026 से पहले के बस्तर और इस तारीख से बाद के बस्तर को याद रखा जाएगा। हालांकि नक्सलवाद खत्म होने के बाद भी लाल आतंक के निशान मिल रहे हैं। देश में अब ना नक्सली बचे हैं और ना ही उनका संगठन, लेकिन जमीन के अंदर से नक्सलियों का खजाना बाहर निकल रहा है और करोड़ों के कैश और गोल्ड मिल रहे हैं। जरा सोचिएगा, नक्सल संगठन ने लाखों आदिवासियों को विकास से दूर रखा, कमाई के रास्ते बंद कर दिए, लेकिन खुद अवैध रंगदारी वसूल कर करोड़ों रुपए जमा करते रहे। आज नक्सलियों की इसी आर्थिक साम्राज्य पर विस्तार से बात होगी। नक्सलियों की लेवी वसूली को समझने के लिए तस्वीर देखिए। नक्सल खात्मे की डेडलाइन के दिन फोर्स ने इतिहास का सबसे बड़ा डंप बरामद किया। ये तस्वीर नक्सल संगठन की काली कमाई का सबूत है। जिस सोने को आप सभी देख रहे हैं, इसका वजन कितना है जानते हैं? ये सोना 7 किलो 200 ग्राम का है और इसकी कुल कीमत 11 करोड़ रुपए है। 11 करोड़ रुपए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नक्सल संगठन ने जल, जंगल और जमीन की लड़ाई के नाम पर कितना सोना इकट्ठा किया होगा। इस सोने को नक्सलियों ने कई सालों से जंगल में छिपा कर रखा था, लेकिन जब 31 मार्च को बीजापुर में 25 माओवादियों ने समर्पण किया, तो हथियार डालने के बाद इन नक्सलियों से पुलिस को डंप की जानकारी मिली और फिर पुलिस ने तय जगह से नक्सल डंप को बरामद किया, जिसमें 2 करोड़ 90 लाख रुपए कैश और 7 किलो से ज्यादा सोना बरामद किया गया, जिसकी कुल कीमत करीब 14 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस डंप से जुड़ी एक और हैरान करने वाली बात सामने आई। इस सोने के बिस्किट पर यूबीएस की मुहर लगी हुई। यूबीएस मतलब यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, जो दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में शामिल है और बहुत सुरक्षित और गोपनीय बैंकिंग के लिए जाना जाता है। यूबीएस मार्क का सोना पूरी दुनिया में अपनी शुद्धता के लिए जाना जाता है, इसलिए इसे दुनिया के किसी भी कोने में आसानी से बेचा या बदला जा सकता है। ऐसे में ये अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि विदेशी कनेक्शन के जरिए ये सोना नक्सलियों तक पहुंचा, क्योंकि इस तरह का सोना आसानी से आम मार्केट में मिलना संभव नहीं, वो भी इतनी बड़ी मात्रा में। बस्तराई जी क्या कह रहे हैं, सुनिए। में माओवादियों द्वारा अलग अलग समय में डंप किया हुआ सामग्री को बरामद कर सबके समक्ष पेश किया गया। उसमें हथियार के अतिरिक्त माओवादियों द्वारा 2.90 करोड़ का कैश राशि है और 7 किलो का गोल्ड है, जिसका मार्केट मूल्य लगभग 11 करोड़ है। इस प्रकार 14 करोड़ मूल्य का विषय को सबके समक्ष हमने प्रस्तुत किया है। यूबीएस का सामान्य तौर पर यदि हमने जानकारी प्राप्त करते हैं, उसमें यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड करके लिखे रहते, लेकिन एग्जैक्टली ये गोल्ड कहाँ से, उसका सोर्स है, कौन सी इलाका से इसको लेकर आया गया, उसका क्या कुछ पूरा स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस रहा, ये सब चीज़ अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। ये तो सिर्फ एक केस है, इसके पहले भी कई बार नक्सलियों के केस बरामद हो चुके हैं। ये केस कैसे मिलते हैं, देखना चाहते हैं? दिखाओ भैया। आखिर नक्सलियों ने केस वसूल कर सोने में क्यों बदला, ये बताऊंगा आपको, लेकिन चलिए। अरे भ्रमित क्यों करते हो यार। देखिए, ये नीला ड्रम है जहां पतियों को डालते थे मार के, सुने कि नहीं? पति को डाल देते थे नीले ड्रम में, और आज देखिए पैसा डाले हुए हैं और पूरा जमीन खोद के गाड़ दिए हैं, और गड्डी 500 की है। नोटबंदी समझ रहे हैं, 500 की नहीं है, क्योंकि नोटबंदी का तो अब नक्सली कहने लगे हैं कि नोटबंदी का बहुत असर पड़ा है, हमारी कमर तो तभी टूट गई थी। तब कहते थे देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अमित शाह, तो लोग नहीं मानते थे, लेकिन अब नक्सली धीरे धीरे मानने लगे। देखिए, जहां पति को डाला जाता था वहां पैसा डाला गया है, समझ रहे हैं आप? आखिर नक्सलियों ने ये कैश जो ड्रम में, नीले ड्रम में है, ये पूरा कैश, ये कैश वसूल कर सोने में क्यों बदला, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बता देता हूं। जानना चाहते हैं? चलिए। जब देश में नोटबंदी लागू की गई तो नक्सलियों का 25 से 30 करोड़ रुपया एक साथ क्या हुआ, बेकार हो गया। ये देखिए, पैसा, रुपया, जंगल, हवा चल रहा है, पेड़ हिल रही है, क्योंकि ये सभी नोट 1000 और 500 के थे, जो नोटबंदी के बाद बेकार हो गए और नक्सलियों के लिए महज कागज का टुकड़ा बनकर रह गए। ऐसे में नक्सलियों ने अपने प्लान में थोड़ा बदलाव किया और पैसों को हवाला के जरिए सोने में बदलवाना शुरू कर दिया। समझ गए आप? ताकि इससे 3 तरह के फायदे हों। कैसे? ये फायदे क्या थे?
ये भी बता देता हूं। पहला तो कैश को सोने में बदलने से नोटबंदी होने या खराब होने का खतरा खत्म हो गया, क्योंकि सोना कभी बंद नहीं होता और जमीन में छिपाने पर भी हमेशा सुरक्षित रहता है। दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा ये हुआ कि समय के साथ सोने की कीमत बढ़ती है, जबकि पैसा तो जितना है उतना ही रहता है। और तीसरा ये कि कैश की तुलना में सोने को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना आसान होता है, क्योंकि करोड़ों का सोना महज कुछ किलो का ही होता है, जो किसी झोले या बैग में आ जाता है। नोटबंदी से हुए नुकसान की पुष्टि खुद नक्सलियों के पूर्व केंद्रीय प्रवक्ता वेणुगोपाल राव उर्फ सोनू ने भी की है। सुनिए। असर तो बहुत हुआ है। 2016 में नोटबंदी आया था, 2023 होगा 2000 नोट का बंदी आया था। 2 टाइम हमारे ऊपर बहुत भारी असर पड़ा था, बहुत नुकसान हुआ है। बहुत सारे पैसा नहीं निकल पाए हैं, बहुत सारे पैसा हम खो गए हैं, नुकसान हो गए हैं। हम जितने लोगों को दिए हैं वो लोग फिर वापस नहीं दिया है, वो फिर पैसे के लिए क्या करेंगे, चले गए वैसा ही। हो सकता है मैं ही अकेला, मेरा अमाउंट में तो था 20 करोड़ तक। 20 करोड़ तो ये वाले चाचा के पास था। कह रहे हैं ना, जिनको दिया वो अब से नहीं किए। समझ गया? 20 करोड़ नुकसान हो गया इनका। अब सोचिए आप। अब बताइए, नक्सली खुद कह रहे हैं नोटबंदी से हमारी कमर टूट गई थी। जब लोकसभा में देश के गृहमंत्री नक्सलवाद के खात्मे का फाइनल ऐलान कर रहे थे, वो बहुत बड़ा खुलासा हुआ। तब अमित शाह ने नक्सलियों की अवैध वसूली के सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए बताया, क्या बताया जानते हैं? गृहमंत्री ने कहा कि एक समय तो नक्सलियों की वसूली इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि इनका सालाना बजट 240 करोड़ के पार पहुंच गया था। नक्सली ठेकों पर 20% का जनताना टैक्स लगाकर करोड़ों इकट्ठा करते थे। गृहमंत्री खुद बता रहे हैं, सुनिए। आंध्र ओडिशा सीमा पर दर्जनों स्कूलों और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुनियोजित विनाश किया। हर ठेके में 20% का जनताना टैक्स डालते रहे। मान्यवर, 70 ट्रकों में झारखंड में एक साथ आग लगा दी। 11 बोगियों में मालगाड़ी में एक साथ आग लगा दी। और वार्षिक वसूली उनकी जनताना टैक्स की, इनके ही सेक्रेटरी का जो कंप्यूटर मिला है, इसके हवाले से कह रहा हूं, 240 करोड़ रुपया थी। मान्यवर, 240 करोड़ रुपया। संजय वेणुगोपाल अकेले कह रहे हैं कि 20 करोड़ रुपए मेरा बर्बाद हो गया। मतलब इस बात की तो पुष्टि हो गई अब ना, कि नोटबंदी ने नक्सलियों के कमर को तोड़ दिया था, उनका पैसा बर्बाद हो गया था। ये खुद सरेंडर माओवादी कह रहे हैं। नोटबंदी ने उनकी कमर तोड़ दी थी, उनके पैसे बर्बाद हुए, क्योंकि वेणुगोपाल दंडकारण्य यानी अबुझमाड़ के गढ़चिरौली और इसके आसपास के इलाके में सक्रिय थे। तो ऐसे में जो उनका इलाका था, जो उनके कार्यक्षेत्र में था, उनका करीब 20 करोड़ रुपए बर्बाद हुआ। लेकिन जो अन्य इलाके, वहाँ ये रकम जो है वो और ज़्यादा थी। और जो उन्होंने एक बात कही कि कुछ लोगों को उन्होंने पैसा दिया बदली कराने के लिए, लेकिन वो लोग पैसा लेकर लौटे ही नहीं। ऐसे कुछ मामले तो मेरी खुद की जानकारी में है। कभी हम इत्मीनान से इस बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि नक्सलियों ने अपनी एक बाकायदा समानांतर सरकार खड़ी कर ली थी। इसके लिए नक्सलियों ने अपनी खुद की कार्मी बनाई, जिसे नक्सली PLJ कहते थे। नक्सलियों ने अपना टेक्निकल डिपार्टमेंट बनाया। नक्सलियों ने अपनी खुद की फैक्ट्रियाँ स्थापित की, जो उनके लिए हथियार बनाती थी। साथ ही नक्सलियों की एक अर्थव्यवस्था भी थी, जिसका सालाना बजट जो है वो 240 करोड़ के आसपास था। ये कब पता चला? जब बसव राजू मारा गया और उसके लैपटॉप को खंगाला गया, तो पुलिस भी चौंक गई कि इनका सालाना बजट जो है वो 240 करोड़ से भी पार जा रहा था। ऐसे में नक्सलियों की इस पूरी समानांतर एक पैरेलल व्यवस्था जो थी, सरकार ने, फोर्स ने बीते 2 सालों में उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। और अब जब नक्सलियों के कोर इलाकों में फोर्स पहुंच रही है, तो वहां से देखिए क्या निकल रहा है। वहां जमीन, जो हम बोलते हैं ना कि मेरे देश की धरती सोना उगले, तो बस्तर में तो वाकई धरतियां सोना उगल रही है। बस्तर में आप जमीन खोदते हैं, नीचे से नीला ड्रम निकलता है। और जो आपने बोला कि नीला ड्रम बहुत फेमस था बीते दिनों, लाशें मिल रही थी। हमारे यहाँ बंदूकें मिलती है, हमारे यहाँ सोना मिल रहा है, कैश मिल रहा है। मैंने बीते दिनों इस पे की स्टोरी की थी, तब मैंने एक बात बहुत जोर दे के कही कि आप लोग ऐसे नीले ड्रम की तलाश में जंगलों में मत चले जाना, क्योंकि वहाँ अगर एक ड्रम है तो उसके बदले 100 ID बिछी हुई है। तो इस खबर के माध्यम से मुझे लगता है लोगों को भी सचेत करना चाहिए कि आप इस तरह के लालच में ना आए। बस्तर में भली नक्सलियों ने इस तरह की व्यवस्था कर रखी थी,
जमीन के नीचे पैसा और सोना दबा रखा था, लेकिन उसके साथ ही नक्सलियों ने वहां बारूदी सुरंग भी बिछा रखी है। ऐसे में इस तरह की गलती कोई व्यक्ति ना करे, लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं और जो संजय, एक सवाल है मेरा कि अभी और कुछ ड्रम तो नहीं अंदर धसा हुआ है और माल वहाँ रखा हो, सोना वोना रखा हो? क्योंकि 14-15 करोड़ की जानकारी दी थी रुपेश ने, विस्तार न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में। 13-14 करोड़ रुपए की बात कही थी, तो मुझे लगता है सोना और ये सब मिला के तो 14 करोड़ हो गया, कि अभी और हो सकता है? अभी तो ये एक ही इलाका है जहां पर फोर्स ने अपनी पहुंच बनाई है और जहां पुलिस को नक्सलियों के द्वारा बताया जा रहा है कि कौन कौन से डंप ने छुपा रखे हैं। कर्री गुट्टा की पहाड़ियों पे जैसे जैसे फोर्स आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे उनके इलाकों को खंगालते जाएगी, क्योंकि जैसे अमित शाह जी ने बताया कि 50 किलोमीटर लंबा एक पहाड़ का पैच है जो कुछ जगहों पे 5 किलोमीटर चौड़ा है। ऐसे में एक बहुत बड़ा भूभाग है, इसमें बहुत तरह की खाइयाँ हैं, गुफाएं हैं, जहाँ नक्सलियों ने अपना बैंक, अपना डंप यार्ड सब कुछ बना रखा था। तो अभी तो इससे बड़े बड़े डंप जो हैं वो मिलने वाले हैं, और जब वो मिलेंगे तो इतने बड़े खुलासे होंगे, ये पता चलेगा कि नक्सली यहाँ कितने ताकतवर थे। नक्सलियों ने हथियार के नाम पर कितनी अपनी तकनीक को आगे बढ़ा लिया था। एक हथियार है जिसे नक्सलियों ने ट्रैक्टर में जोड़ा था और ट्रैक्टर से नक्सली जो है रॉकेट फायर करते थे। इस तरह का एक हथियार भी नक्सली एक समय बना चुके थे। वो हथियार की तस्वीर भी कुछ दिनों बाद जनता के दर्शकों के काले कारनामे सामने आ रहे हैं, लेकिन हम ही इसका खुलासा कर रहे हैं भाई साहब। हम ही बता रहे हैं कि इन्होंने क्या कारगुजारियाँ की हैं और सारी चीज़ें। मतलब सरेंडर कर देने से कोई ईश्वर तो नहीं बता देगा ना इनको कि ये गॉड हैं। जो है वो है, एक्चुअल फैक्ट। ठीक है संजय, बहुत धन्यवाद आपका।